हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद एसआरसी इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग अल्फ़ाबेट का लास्ट क्लास है। ये दो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे पढ़ करके इस चैप्टर को आज यहीं पे ही खत्म कर देंगे। नेक्स्ट डे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। आइए दोनों टॉपिक को ध्यान से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन है, शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब ABCD का ही रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे मेरे पास आंसर है ANSWER है। ABCD पढ़ेंगे हम। जैसे यहाँ A से स्टार्ट है तो A से ABCD में जो पढ़ा जाता है वही यहाँ पढ़ेंगे। A के बाद B, इसको N नहीं पढ़ेंगे। A के बाद सिर्फ जो ABCD पढ़ते हैं वही पढ़ेंगे, BCDE। ABCD में भी हम लोग जो पढ़ते हैं 5वां नंबर में E आएगा, यहाँ पर भी 5वां नंबर में E आ गया तो AE एक आपका जोड़ा बन गया। क्लियर है? फिर जैसे देखिए A अंत तक पढ़ेंगे क्योंकि अभी यहीं तक गए थे, ये वाला छूटा हुआ था। ABCDEF। ABCD में हम लोग E के बाद F पढ़ते हैं ना, तो यहाँ अगर F होता तो A और F एक जोड़ा बन जाता, लेकिन यहाँ पे R है तो जोड़ा नहीं बना। अब हम लोग A से खत्म, N से शुरू करेंगे। N O। देखिए ABCD में हम लोग N के बाद O पढ़ते हैं, O के बाद P पढ़ते हैं। यहाँ भी यहाँ से शुरू करेंगे तो वही पढ़ेंगे। N के बाद O, O नहीं है तो जोड़ा नहीं बना। O के बाद P, P नहीं है तो जोड़ा नहीं बना। P, Q, Q नहीं है, जोड़ा नहीं बना। R, देखिए N से पढ़ना शुरू किए थे तो NOPQR। हम R पढ़ रहे हैं और R है भी तो NR एक जोड़ा बन गया, NR। अब इधर से S से पढ़ेंगे, A से पढ़ दिए, N से पढ़ दिए, S से पढ़ेंगे, STU भी नहीं है, WXY नहीं बना, EF नहीं बना। अब इधर से पढ़ेंगे, एक बार बाएं से पढ़ेंगे दाएं तरफ जाएंगे और एक बार दाएं से पढ़ के बाएं तरफ जाएंगे। क्लियर है? RSTUVW नहीं बना। अगर मान लीजिए हम R से पढ़ रहे था, RSTU, यहाँ पर U आ जाता तो R और U एक जोड़ा बन जाता। यही मेन मैटर है। नहीं हुआ जोड़ा, ई सब पढ़िए, EFGHI नहीं हुआ, WXYZ नहीं है, STU नहीं है, NO नहीं बना। तो इसमें आंसर में कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़े बन रहे हैं। क्लियर? आइए सेकंड सवाल। जैसे प्रिजन है, P से पढ़ेंगे, P के बाद जो ABCD में पढ़ा जाता है वही यहाँ पढ़ेंगे, ना कि इसको पढ़ेंगे। P के बाद PQRS। देखिए ये हम ABCD में, उसके बाद चौथा नंबर में S आता है, यहाँ S आ गया तो P और S बन गया एक जोड़ा। आगे और पढ़ेंगे क्योंकि हम पूरा नहीं पढ़े थे। PQRSTU, मान लीजिए यहाँ U होता तो P और U एक जोड़ा बन जाता, लेकिन है नहीं फिलहाल। R से पर RSTUB नहीं, IJKL नहीं, STU नहीं, OP नहीं। अब N से पढ़ेंगे, NO। ABCD में भी N के बाद O, यहाँ भी N के बाद O मेरा है तो NO एक जोड़ा बन गया। फिर पूरा पढ़ेंगे NOPQR। देखिए R वहां भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी मेरा R है तो NR एक जोड़ा बन गया, NR। अब पूरा अंत तक पढ़ेंगे, NOPQRS नहीं है, O से OPQR। देखिए OPQR हो गया एक जोड़ा, OR। अंत तक पढ़ेंगे, OPQRS नहीं मिला। अगर यहाँ S होता तो बन जाता एक मेरा जोड़ा। आइए समझते हैं, STU भी नहीं हुआ, IJKRS नहीं बना। इसमें कुल 4 जोड़े बने। क्लियर? आइए इसको देख लेते हैं। इसको MNOPQRST नहीं बना, OPQR। देखिए O के बाद P पढ़ते हैं ना ABCD में, PQR। R पढ़ते हैं, यहाँ भी R पढ़ दिए, यहाँ भी R है तो OR एक जोड़ा बन गया। अंत तक पढ़ेंगे OPQRST। हो गया ना? O से अगर शुरू करेंगे तो अंत तक देखेंगे कितने जोड़े आ रहे हैं मेरे पास। एक बन गया OT, आगे नहीं हो रहा है। DE, D के बाद देखिए E पढ़ते हैं वहां भी अल्फाबेट में भी, यहाँ भी आ गया मेरा D तो एक बन गया DE। देखिए यही तक में बन गया मेरा एक जोड़ा। अंत तक तो नहीं गए, अंत तक जाएंगे। DEFGHI नहीं है, EFGHI नहीं है, RST बन गया जोड़ा, RT का, RST नहीं है। अब ABC नहीं बना,
यू नहीं बना। अब इधर से लेंगे ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बना, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना, ए बी सी डी, ध्यान दीजिए ए बी सी डी, ये डी बन गया एक जोड़ा। आगे देखते हैं डी ई एफ नहीं बना, आर एस टी यू वी नहीं बना, ई एफ जी एच नहीं बना, डी ई एफ नहीं बना, ओ पी नहीं बना। इसमें बन गया 1 2 3 4 5 जोड़े। आशा करते हैं कि इसे अच्छी तरह समझे होंगे। आइए अब इसे देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों का वर्ण क्रमानुसार पुनर्व्यवस्थित करने पर शब्द में कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इसको अल्फाबेट के आरोही क्रम में लिखेंगे और तब देखेंगे कौन कौन शब्द रिपीट हो रहा है। जैसे कि देखिए पी आर ओ टी यू सी टी, प्रोडक्ट सबसे पहले अल्फाबेट में, इसमें सबसे पहले कौन आएगा जो अल्फाबेट के हिसाब से, सबसे पहले सी, उसके बाद डी, उसके बाद ओ, उसके बाद पी, उसके बाद आर, उसके बाद टी, उसके बाद यू। इसी से लिए हैं, लेकिन अल्फाबेट में देखिए सबसे पहले सी आता है ना, उसके बाद डी, उसके बाद ओ, उसके बाद पी, उसके बाद आर, उसके बाद टी, उसके बाद यू जाता है। तो वही बस हम लोग आरोही क्रम में लेके देखिए स्टार्टिंग से अंत तक की। और अब देखिए पी पी नहीं मिला, आर आर नहीं मिला, ओ ओ मिल गया, डी डी नहीं मिला, यू यू नहीं मिला, सी सी टी नहीं मिला। तो एक अक्षर जो है जो दोबारा भी हम लिखते हैं अल्फाबेट के क्रम के हिसाब से, तो सिर्फ एक ही अक्षर मिलता है, अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करता। जो पहले स्थान तीसरा नंबर में था अल्फाबेट के हिसाब से लिखने पर भी तीसरे नंबर में है। अब ये देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एफ आएगा, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद एन आएगा, उसके बाद एस आएगा, उसके बाद टी आएगा। अल्फाबेट में पहले ए, तब एफ, तब आई, तब एन, तब एस, तब टी। अब बताइए एफ एफ रिपीट किया नहीं, ए किया नहीं, आई आई, हाँ देखिए आई आई रिपीट कर गया है, एन एन भी रिपीट कर गया है। से जो स्थान पहले था वही स्थान अल्फाबेट के हिसाब से लिखने पर भी है। तो एक आई एक एन, तो कितने अक्षर अपने स्थान को परिवर्तित नहीं किया, 2 अक्षर, 2 आंसर। ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं, इसे आप बनाइएगा और हमें बताइएगा कि कितने अक्षर हैं जो कि अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करते हैं। जरूर हमें बताइएगा कमेंट में लिख करके इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट डे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे, काफी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल एग्जाम को लेकर के जिस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्या पूछ सकते हैं उसी को पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ेंगे जिससे हमारा एग्जाम निकल जाए। ज्यादा पढ़ेंगे एग्जाम निकलने के बाद, अभी उतना नहीं पढ़ेंगे। बस मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, पहले एग्जाम निकालेंगे, महारथी बाद में बनेंगे। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।